Hi guys, welcome to this video. In this video, I'm going to be sharing with you some detailed information about how to score above 60% in GATE easily. In the previous video, we have seen that out of a scale from 0 to 100, if you score minimum 60 and above, most of the opportunities that can come through GATE will open for you, whether it is the job sector we are talking about or the higher studies domain we are talking about. So let us understand how we can score minimum 60 with a very standard preparation. In order to do so, we have to divide the total marks of 100 into different modules. Let us understand how. पहला जो आपका मॉड्यूल आता है गेट में, उसको हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म. इसमें से 15 मार्क्स जो है फिक्स्ड आएंगे ही आएंगे हर साल. फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, फॉर ऑल पेपर्स, दिस थिंग इज फिक्स्ड. 15 मार्क्स तो आने ही वाले हैं जनरल एप्टी से. तो जनरल एप्टी में क्या क्या रहता है? एक तो रहता है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब +2 लेवल वाले मैथ्स या फिर स्कूल लेवल वाले मैथ्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, वर्क डन प्रॉब्लम, टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम, जिसमें भी आपका जनरल क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग आता है. ठीक है. सेकंड जो आता है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग यानी प्रॉब्लम सच एज कैलेंडर, क्लॉक एटसेट्रा, जहां पर भी आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द आंसर. अपना लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करना पड़ेगा. और लास्ट वाला जो आता है वो वर्बल एबिलिटी. थोड़े छोटे मोटे इंग्लिश के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मानो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर कुछ ग्रामर बेस्ड प्रॉब्लम्स एक दो आ जाते हैं. तो ये रहता है आपके जनरल एप्टीट्यूड में. ये हो गया आपका एक मॉड्यूल. सेकेंड जो मॉड्यूल है उसको हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहते हैं. राइट. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से फिक्स्ड 13 नंबर तो आएंगे ही आएंगे कॉमन. ठीक है. इसमें क्या रहता है बेसिकली? मेनली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीटेक का जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का, वो इसका पार्ट है. तो आप देख सकते हो जनरल एप्टी से 15 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 13, कुल मिलाकर इन दो मॉड्यूल से 28 मार्क्स जो है फिक्स्ड है. ठीक है, 28 मार्क्स फिक्स्ड है. तो बाकी कितने रह गए? बाकी रह गया 72 मार्क्स. आउट ऑफ 100 28 निकल गए, तो कितने रह गए? 72 रह गए. 72 मार्क्स बच गया. इसमें से दो डिविजन्स कर सकते हैं हम. अज्यूम कर लेते हैं कि 50% जो क्वेश्चंस है आउट ऑफ 70 50-50 में डिवाइड होकर, यानी 36 मार्क्स आपके बेसिक सब्जेक्ट्स और कोर सब्जेक्ट्स. वी विल कम टू दैट कि बेसिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. विल कम टू दैट. चेक्स में हम अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर द टाइमिंग कि इक्वल डिवीजन है. ये सब्जेक्ट टू चेंजेस है, लेकिन मोर और लेस 36 मार्क्स फ्रॉम बेसिक सब्जेक्ट्स, 36 मार्क्स फ्रॉम कोर सब्जेक्ट्स. बेसिक सब्जेक्ट्स आर नथिंग बट योर डिपार्टमेंटल पेपर्स, जो कि आपने सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में पढ़ा है कॉलेज में. और कोर सब्जेक्ट्स जो डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है. ठीक है. तो कितने मॉड्यूल्स हुए आपके? 1 2 3 4. ठीक है. ये 72 का जो पार्ट है ये टेक्निकल पोर्शन है. अब एक बात ध्यान से देखो, ये पेपर कौन सेट करता है? आईआईटीज या फिर आईआईटी बैंगलोर. तो जाहिर सा बात है कि जो टेक्निकल सेक्शन रहेगा वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा कंपेयर टू जनरल एप्टी एंड मैथ. ऐसा होता है. देयर मेन एम्फेसिस इज ऑन दिस. तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 28 मार्क्स का जो जनरल एप्टी और इंजीनियरिंग मैथ्स, ये रिलेटिवली सिंपलर होते हैं.
ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप बेसिक प्रिपरेशन लेके जाओ, अगर आप प्रैक्टिस भी करके जाओ, तो आप आसानी से 28 में से मिनिमम 26 तो ला ही सकते हो। लेकिन स्टिल आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्कोर सो हाई। इफ यू कैन इवन स्कोर अबाउट 22 to 24 इन अ स्टैंडर्ड गेट पेपर, फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा। मैं बोलता हूं क्यों चलेगा। वैसे तो आपको टारगेट जनरल एप्टी में 15 out of 15 ही लाना है और मैथ्स में एटलीस्ट 11 ही लाने हैं। जितना भी अच्छा कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि जो बेसिकली जो भी टॉपर्स रहते हैं ना, दे यूजुअली टारगेट मैक्सिमम आउट ऑफ दीस 28 मार्क्स बिकॉज दे नो दैट दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है, तो मान के चलो कि 22 to 24 हम लाएंगे, इससे कम तो नहीं होना है भाई, इससे कम तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सबसे जो है स्कोरिंग पोर्शन रहते हैं, तो इसमें से तो हम मार्क्स लूज नहीं कर सकते, है ना। अब आगे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स, और ये तो मैं ये वाला जो है हमारा जो टारगेट है, मैं इस साइड में भी लिखता हूं अबाउट 22 to 24, ठीक है। बेसिक सब्जेक्ट्स अगर 36 मार्क्स के आते हैं, 60 to 65% आप टारगेट करके चलो, बिकॉज फ्यू क्वेश्चंस विल बी ट्रिकी। तो आप ये मान के चलो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के थ्रू अगर मिनिमम, मैं ये बात बार बार कर रहा हूं कि मिनिमम 60 to 65 आउट ऑफ 36 भी अगर आप लाते हो, तो कितना हुआ आपका 23 to 24 आ गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 24 आ गया। अब ये जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, ये कोर सब्जेक्ट्स थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो कंपेयर टू बेसिक सब्जेक्ट्स ये थोड़ा कम स्कोरिंग हो गया। लाइक बेसिक सब्जेक्ट्स आर लिटिल इजियर टू स्कोर इन कंपेयर टू कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें अगर मैं अबाउट आउट ऑफ 36 18 to 19 भी मान के चलूं, ठीक है। अब देखो ये रहेगा आपका टारगेट इन दीज टू सेक्शंस। आउट ऑफ 28 आपको एप्टी और मैथ्स में 22 to 24 का टारगेट लेके चलो। हाँ, बेसिक सब्जेक्ट्स में 36 के आउट ऑफ ये वाला टारगेट रेंज का मिनिमम टारगेट लेके चलो, एंड कोर सब्जेक्ट्स में ये वाला टारगेट लेके चलो। इसके जो मिनिमम फिगर्स है 22 प्लस 23 प्लस 18, 22 प्लस 23 45 प्लस 18 कितना आ रहा है 63, है ना। हमें कहां पर आना है इस रेंज में। 63 कहां आ रहा है, टारगेट अचीव्ड। अब ये स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से, अब आप थोड़ा और मेहनत करोगे, अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजी इससे भी बेहतर फॉर्म करोगे तो इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। इससे जितना भी ऊपर जाएगा उतना आपका फायदा, लेकिन भाई मिनिमम मुझे यहां पर लाना है। तो ये देखो यार कि जनरल एप्टी इंजीनियरिंग मैथ का जो पोर्शन है 28 मार्क्स फिक्स्ड है, हाई स्कोरिंग है। उसके बावजूद भी अगर आप 22 to 24 भी लाते हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा 28 में से मिनिमम 26 टारगेट करके चलो, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है। फिर भी ये वाला भी अगर आप लाते हो, यहां पर भी 60% लाते हो बेसिक सब्जेक्ट्स में, और कोर्स सब्जेक्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 50% भी लाते हो, फिर भी अगर आप मिनिमास को ऐड करते हो आपका 63 आता है, जो कि आपका टारगेट जोन है। तो अब आपके लिए जो पिक्चर है थोड़ा क्लियर है। अब विजुअलाइज कर पा रहे हो कि इस 100 मार्क्स को मैं अटैक कैसे करूं, टारगेट कैसे करूं। तो आप डिवाइड करो पहले डिफरेंट मॉड्यूल्स पे, सेपरेट मॉड्यूल्स को सेपरेटली देखो एंड सेपरेट टारगेट लेके चलो। कुल मिलाकर आपके जो एवरेज आने हैं, जो टोटल आना है, दैट शुड लाई इन दिस रेंज, ठीक है। तो ये वाला जो है आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अब बात ये आता है कि मैं बार बार क्या कहता हूं, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से हम 60% के ऊपर ला सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, तो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पर हमने एलैबोरेट किया है डिटेल्स में कि स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या दिमाग में रखना है, क्या क्या नहीं करना है। तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू गाइस।